धनु राशि फल अगस्त माह 2025 जन्म राशि के आधार पर धनु राशि का अगस्त महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। अगस्त के महीने में नए मित्र मिलने के योग बन रहे हैं। यात्रा होगी इस महीने में और इस महीने में आपको वाहन से संबंधित परेशानी हो सकती है, यानी कि आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। अपने गाड़ी का रखरखाव करना होगा और किसी भी तरह की ड्राइविंग करते समय कोई भी गलती करने से अपने आप को इस महीने में आपको बचाना चाहिए। अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में आपको बिल्कुल सरल भाषा में विश्लेषण करके बताएंगे। धनु राशि के अंदर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन 7.5 में ढैया का प्रभाव बना हुआ है। लेकिन ढैया में 7.5 में कई बार अचानक बड़ा उपलब्धि भी जीवन में मिल जाता है। तो ये महीना कुछ ऐसा ही है। इस महीने में कुछ बड़ी उपलब्धियों को भी आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना है, ध्यान से इसे समझना है, क्योंकि जब कार्यक्रम को आप समझेंगे तो आपको आपके जीवन का अगले 1 महीने का महत्वपूर्ण एक मास्टर प्लान समझ में आ जाएगा कि इस तरह से आपकी ग्रह स्थिति होंगे और इस तरह से आपको डिसीजन लेना है। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। ये चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट में जो ग्रह बने हुए हैं, ग्रहों का गोचर है, इसके आधार पर ही आपके जीवन में कुछ अच्छे परिणाम, रिजल्ट मिलेंगे। अगस्त के महीने में आपके जीवन के अंदर भाग्योदय का अवसर बनेगा, क्योंकि सूर्य देव भाग्य के स्वामी हैं और वो भाग्य पर गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर होना शुक्र के साथ में, यह भी अपने आप में बेहद शानदार आपके जीवन में एक नई परिभाषा को समझाएगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव की ढैया के बाद भी अगस्त के महीने में कुछ नए तरीके के संबंध, रिश्ते स्थापित होंगे। नए मित्र आपके जीवन में जुड़ेंगे। इस महीने में आपको कुछ महत्वपूर्ण यात्रा करना है और सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो स्वास्थ्य पहले से अब आपको बेहतर अनुभव होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के अपने जिम्मेदारियों को निभाने में सफल होंगे। मंगल का गोचर बेहद खास रहेगा, यानी कि कैरियर के अंदर जो अस्थिरता थी, अध्ययन क्षेत्र में जो तनाव था, जिस विषय को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, वो विषय भी अब आप बड़ी सहजता से समझ पाएंगे, क्योंकि मंगल का ये गोचर आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग बना रहा है। कुल दीपक राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसका मनोबल लगातार बढ़ता चला जाता है और कुछ ऐसा कार्य वो करता है जिससे उसके परिवार को एक नई पहचान मिल जाती है। तो यदि एक स्टूडेंट, एक बच्चा, विद्यार्थी क्या ऐसा कर सकता है जिससे उसके कुल को पहचान मिले, तो वो अपने अध्ययन कार्य में कुछ ऐसी डिग्री, कुछ ऐसी रिजल्ट, कुछ ऐसे परिणाम उसको मिल सकते हैं जिससे अचानक ही आजकल आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे 99-100% नंबर से पास करते हैं, तो उन्हें तमाम मीडिया में, टीवी में, पेपर में, न्यूज़पेपर में उनका नाम छापा जाता है। तमाम दुनिया में वो एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। सेलिब्रिटी की तरह उन्हें एक नई पहचान मिल जाती है। ऐसी ही उपलब्धियों को कुल दीपक योग कहा जाता है। तो मंगल का गोचर आपके जीवन में बेहद शानदार है। यात्रा आपके जीवन में होने का इस महीने में संयोग बन रहा है, लेकिन यात्राएं बेहद लाभदायक होंगी। वाहन से संबंधित सावधानी इसलिए रखना है
क्योंकि मंगल जब दशम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को अचानक नई वाहन की प्राप्ति होती है। अब आप समझिए कि आदमी एक पुरानी टूटी फूटी वाहन में चल रहा था और अचानक उसको नई लग्जरी ब्रांड मिल जाए तो कई बार वो अपने मनोबल में संतुलन नहीं रख पाता है और हाई स्पीड अपनी जीवन में रणनीति को अपनाता है और इस तरह की रणनीति कई बार नुकसानदायक हो सकती है। ये केवल हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, अपितु आपको समझाना कि यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़े तो आप सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आपकी अपनी चीज है, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपका भला होगा और आपके आसपास के लोगों का भी उससे भला होगा। अब बृहस्पति और शुक्र की गोचर की बात करें, कारोबार व्यापार में बृहस्पति का और शुक्र का साथ में गोचर होने का मतलब होता है कि इस महीने में कुछ व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको अवसर मिलेंगे। व्यापार के द्वारा कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, नई टेंडर, नई ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं जिससे आपकी आमदनी यानी कि आप कारोबार में अपने आय को विस्तार करेंगे। आय का विस्तार जब होता है मतलब आपकी जब आमदनी बढ़ती है तो आपके तमाम मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। शुक्र और गुरु का प्रभाव आपके सप्तम भाव में बनने से पारिवारिक वातावरण को थोड़ा संतुलित बनाना जरूरी होगा। अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि आप और आपके जीवन साथी दोनों ही अपने अपने ईगो में यानी कि दोनों ही अपने आप को नंबर 1 साबित करने की कोशिश में आपसी तालमेल के अंदर संतुलन खराब कर सकते हैं, बिगड़ सकता है। यदि आपका पार्टनर नंबर 1 बनना चाहता है तो आप नंबर 2 बन जाएंगे तो शायद बातचीत बन जाएगी। लेकिन यदि सामने वाला नंबर 1 और आप भी नंबर 1 तो नंबर 1 तो एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते हैं। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल का दशमस्थ गोचर होने से प्रशासनिक पावर का विकास हो सकता है। सरकार के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। सेना, पुलिस, प्रशासन, सिक्योरिटी से संबंधित व्यवस्था में आप आगे सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक एक्टिविटी में आप संलग्न हैं तो कुछ नई जिम्मेदारी, नई पद प्रतिष्ठा, नया मंत्रालय आपको प्राप्त हो सकता है। समाज में आपकी बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे और सामाजिक ताना बाना में आपका जो पोजीशन होगा वो पहली श्रेणी में यानी कि पहली लाइन में बैठने का आपको मौका इस माह में जरूर मिल सकता है। इस महीने की जो थोड़ी सी कमी है तो पारिवारिक पिता और पितरों का आशीर्वाद का अभाव होगा जो आपके जीवन में तनाव के कारण बन सकते हैं। तो अगस्त के महीने में आपको सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के अंदर जो भी भोजन बनता है तो कोशिश करें कि पहली जो रोटी बनती है वो रोटी गाय के लिए आप जरूर निकालें और अपने आसपास जो आवारा स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ आपके हाथों से खाने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ आप व्यवस्था जरूर करें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके पैतृक पूर्वजों की आशीर्वाद आपको मिलेगी और पिता और पैतृक विरासत की विस्तार में आपको ताकत मिलेगी। आपके अपने स्वयं के निर्णय आपके लिए लाभदायक होंगे। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हम आपको आपके जीवन के बारे में संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।